ये मुझे मालूम चला इसके दिल में 20 mm का छेद है। मैं यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने में मैं समर्थ नहीं था। मैं आने से भी घबराता था, रियल बात है। और इस बीमारी को लेके मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था। तो यहाँ बहुत हमें डॉक्टरों की टीम ने बहुत हमें सपोर्ट किया। उसके वजह से मेरी बेटी का इलाज हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी भी बिल्कुल स्वस्थ है। थैंक यू डॉक्टर। एक कंपनी है जिसका नाम महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड है। उन्होंने अपनी CSR एक्टिविटीज़ की मदद से ऐसे बच्चों को ऑपरेशन कराने में सहायता करी है। सोचा कि क्या कर सकते हैं हेल्प गरीब आदमी का। वहाँ पे फिर गंगाराम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमने हेल्प किया कि आप हम हेल्प करेंगे, आपको फंड्स में हेल्प करेंगे। फिर कुछ लोग जुड़ गए, जिंदल ग्रुप जुड़ा हमारे साथ, कोल इंडिया ग्रुप जुड़ा। ये लोग वो हैं जो बोलते हैं कि हम बच्चों को सर्जरी करा के देंगे आपको, डोंट वरी। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में जन्म से हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए एक विशेष स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिंदल ग्रुप सहित कई बड़ी कंपनियों और NGO ने मिलकर भागीदारी की और इलाज के लिए सहयोग दिया। सर गंगाराम हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि इस पहल के तहत गरीब परिवारों के उन बच्चों का इलाज किया जा रहा है जो आर्थिक कारणों से बेहतर चिकित्सा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 6 सालों से इस तरह के कैंप लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और अब तक दर्जनों बच्चों को लाभ मिला है। वहीं डॉक्टर राजा जोशी ने बताया कि जन्मजात हृदय रोग की पहचान और इलाज समय पर करना बेहद ज़रूरी है। इस कैंप में करीब 15 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया, जिससे उनके परिवारों में खुशी का माहौल है। डॉक्टर और सहयोगी संस्थाओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे को बेहतर इलाज मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजा जोशी है। मैं बच्चों की जन्म से होने वाली हार्ट संबंधित परेशानियों का शल्य चिकित्सक हूँ। और ये प्रोग्राम आमतौर पे जिन बच्चों की डायग्नोसिस हो जाती है और वो आर्थिक रूप से ऐसे ऑपरेशन कराने में समर्थ नहीं होते, उनकी मदद संबंधित है। एक कंपनी है जिसका नाम महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड है। उन्होंने अपनी CSR एक्टिविटीज़ की मदद से ऐसे बच्चों को ऑपरेशन कराने में सहायता करी है और ऐसे करीब 16 या 17 बच्चे हैं जिनको मदद उपलब्ध हुई है। कुछ और कंपनियां हैं जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड की डिसैंग लेडीज़ क्लब, उन्होंने हमारी मदद करी है और कुछ बच्चों को ऐसे मदद पहुंचाने में। और इस प्रोग्राम के माध्यम से और एक चीज़ हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि इस बीमारी से सही वक्त पे ऑपरेशन करा लेने के बाद इन बच्चों का जीवन बहुत हेल्दी, बहुत स्वस्थ बीतता है, शारीरिक और मानसिक रूप दोनों से। उसका बहुत बड़ा उदाहरण ये था कि ये सारे बच्चे इस वक्त ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने यहाँ पे उनके लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी थी, क्विज़ एक्टिविटी भी थी। इन सब चीज़ों के माध्यम से हम ये जताना चाह रहे थे आम पब्लिक में कि अगर सही वक्त पे इनका ऑपरेशन हो जाता है तो इन बच्चों का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। तो कितने बच्चों का नहीं, इस प्रोग्राम के तहत, ये जिस कंपनी ने अभी मदद करी थी, इस प्रोग्राम के तहत हमने 16 या 17 बच्चों को ऑपरेट किया है। और एक और कंपनी है जिसका नाम ऑयल इंडिया लिमिटेड का डिसैंग क्लब है, उन लोगों की मदद से हमने 4 बच्चों को ऑपरेट किया है इस साल। तो करीब 20 बच्चे हो गए हैं जो कि आर्थिक रूप से समर्थ नहीं थे इस बीमारी से जूझने के लिए, तो उनको ये क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑफर किया गया है। ये ऑपरेट होने के बाद में कोई किसी तरह की उनको आगे के जीवन में कोई परेशानियां नहीं, यही मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इन ऑपरेशंस को समय पे कर लेने के बाद हमारे को फिज़िकल और मेंटल दोनों लेवल्स पे कोई बाधा नहीं है। तो ये माँ बाप को बहुत हौसले के साथ इस बीमारी से लड़ने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए मैं प्रोत्साहन देता हूँ कि आगे का फ्यूचर बहुत प्रोडक्टिव है। ये अपना योगदान जीवन में, फैमिली में और सोसाइटी में वापस दे पाएंगे। ये सब पहली बार सर गंगाराम में किया गया है? इस किस्म का प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। जिन 2 साल नहीं कर पाए वो अनफॉर्चुनेटली कोविड वाले साल थे, लेकिन ये 6ठी बार है जब हम ऐसा कर रहे हैं। हर साल हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं और जिनमें कि इस किस्म के बच्चों को जिनको आर्थिक सहायता दी गई हो उनको सेलिब्रेट करते हैं। बाकी आज के दौर में ऐसे बच्चों में दिल की बीमारी होना या कुछ, उसका क्या कारण हो सकता है? तो एक गलतफहमी में दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ों की हार्ट की प्रॉब्लम जिसको कॉमनली हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, वो बच्चों की हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है।
जन्म से होने वाले रोग ये तो दुनिया भर में उसी फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं जैसे हमारे देश में हो रहे हैं, चाहे अमेरिका में हो रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। तो 1000 में से 8 बच्चों को ये बीमारी होनी है, किसी भी जगह पैदा हो हम। अच्छी बात यह है कि हम अब इन बीमारियों को पैदा होने से पहले फीटल लाइफ में डिटेक्ट कर सकते हैं, फैमिलीज़ को काउंसिल कर सकते हैं और उनको प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं कि इसको कब और कैसे ऑपरेट करना चाहिए। और लंबे अरसे के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कहने के लिए कि अगर समय पे इनको ऑपरेट किया जाए तो आगे का जीवन सुखमय है। कहीं ना कहीं बदलता लाइफस्टाइल इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है कि बच्चों में ऐसी चीजें आ रही हैं, पेरेंट्स के। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे पुराने ज़माने में फैमिलीज़ बहुत बड़ी इसी कारण से हुआ करती थी। मेरी परदादी के ज़माने में 17 बच्चे होते थे। उनको मालूम था ये बात कि उनके 5 बच्चे नहीं बचेंगे, क्योंकि वो यही बच्चे हैं जो कि कंजेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स या कंजेनाइटल बीमारियों से ग्रस्त थे। ऐसा नहीं कि अब ये बीमारियां ज़्यादा होने लग गई हैं, हाँ आजकल ये डिटेक्ट होने लग गई हैं, डायग्नोज होने लग गई हैं, तो आपको पता चलता है। प्लस हमारी सोसाइटी अब 2-3 बच्चों से ज़्यादा नहीं करते और काफ़ी लेट आगे बढ़ते हैं अपनी फैमिली को कंप्लीट करने में। ये शायद छोटा योगदान हो सकता है। मैं डॉक्टर नीरज अग्रवाल हूँ, मैं गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता हूँ। मैं बच्चों का हार्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। हार्ट के स्पेशलिस्ट जो होते हैं बच्चों के सर्जन होते हैं और मेडिसिन वाले होते हैं। हम मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं जो आजकल आपने सुना होगा शायद होल को दवाई से बंद कर सकते हैं, होल का मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं या फिर बिना काटे होल को बंद किया जा सकता है। ये काम कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं। जब आप बात करते हो कि क्या होल को आप बिना काटे बंद कर सकते हो, जो नई टेक्निक है वो कार्डियोलॉजिस्ट करता है, हमारा डिपार्टमेंट करता है। तो वो अच्छा ब्रांच है जो सिंपल काम होता है, फैमिली को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आज का इवेंट हमने किया है इसका पर्पज़ 2 थे। एक, समाज को बताना कि बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेरा एक ही मैसेज रहता है हर बार कि ये बच्चे सर्जरी कराने से या डिवाइस से या मेडिसिन से ठीक हो जाएंगे, क्यूरेबल हैं, मतलब लाइलाज बीमारी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि लाइलाज है, इसका आगे शादी होगा, इसके बच्चे होंगे कि नहीं, ये सब पॉसिबल है। इसलिए इवेंट करते हैं, बच्चों को बुलाते हैं हम कि ये बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं, डरने की बात नहीं है। क्योंकि हमारी कंट्री में फाइनेंस का इशू भी रहता है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, बोलते दूसरा बच्चा कर लेंगे, इसका कहाँ खर्च करेंगे इस बच्चे में इलाज में। उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं हेल्प गरीब आदमी का। वहाँ पे फिर गंगाराम हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमने हेल्प किया कि हम हेल्प करेंगे, आपको फंड्स में हेल्प करेंगे। फिर कुछ लोग जुड़ गए, जिंदल ग्रुप जुड़ा हमारे साथ, कोल इंडिया ग्रुप जुड़ा। ये लोग वो हैं जो बोलते हैं कि हम बच्चों को सर्जरी करा के देंगे आपको, डोंट वरी। तो फंड्स का मुझे ऐसा लगता है इंडिया में बहुत फंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं देने के लिए। उनको राइट चैनल नहीं मिलता है, मार्ग नहीं मिलता है कि सही जगह यूज़ हो रहा है कि नहीं, आदमी चीटिंग तो नहीं कर रहा है, बीच में फेथ का चक्कर आ जाता है। उनके लिए ये इवेंट हम करते हैं। तो उनको बुलाया था आज, वो आए थे सुबह। आज उन्होंने देखा अपने हाथ से कि बच्चे ठीक हो रहे हैं हमारे बच्चे, और इन्होंने सर्जरी कराए। आज 15 बच्चे आए हैं हमारे पास सर्जरी वाले, सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। सारे स्पॉन्सर्ड हैं, स्पॉन्सर्ड बाय NGO, स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल टीम, स्पॉन्सर्ड बाय ऑल इंडिया टीम एंड स्पॉन्सर्ड बाय गंगाराम टीम। तो इन सबका जो फ़ायदा मिलता है पब्लिक को, सोसाइटी को, वो बहुत बड़ा है। एक बच्चे को ठीक करते हो आप 100 साल 70 साल दे रहे हो, इसमें ज़्यादा फंड्स चाहिए होता है हमको। आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बीमारी अच्छी हो जाती है। मेरा मैसेज फिर से वही, ट्रीटेबल है। आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं एक बार, बच्चों के हार्ट स्पेशलिस्ट को मिलें, फंड्स भी अवेलेबल हैं, केयर भी अवेलेबल है, क्योर भी अवेलेबल है। सो यू मस्ट ट्राई कि बच्चे को पूरा चांस दिया जाए। मेरा नाम दिनेश कुमार चौधरी है। मेरे पास 3 बेटी है। ये हमारी सबसे छोटी बेटी जुड़वा बेटी है। ये मुझे मालूम चला इसके दिल में 20 mm का छेद है, ठीक है। इसको मैं चंडीगढ़ PGI में भी दिखाया, वहाँ ऑपरेशन के डेट 2027 में दे रहे थे। सत्य साई हॉस्पिटल भी दिखाया जो पलवल से पहले है। और फिर मैं किसी ने मुझे बताया, फिर मैं यहाँ आया। मैं यहाँ इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज करने में मैं समर्थ नहीं था, मैं आने से भी घबराता था, रियल बात है। और इस बीमारी को लेकर मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था। तो यहाँ बहुत हमें डॉक्टरों की टीम ने बहुत हमें सपोर्ट किया, उसके वजह से मेरी बेटी का इलाज हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बेटी भी बिल्कुल स्वस्थ है और ज़िंदगी भर इनका एहसान मेरे ऊपर रहेगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो जिस तरीके से सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस तरीके का जो NGO द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है, इलाज किया जा रहा है? बहुत से जो पेरेंट्स हैं जो 20-25 रुपये कमाने वाले हैं हमारे जैसे, गंगाराम हॉस्पिटल का नाम सुन के, सर गंगाराम का जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, लोग डर जाते हैं। मैं भी डरता था, मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ जो गरीब से गरीब बच्चे हैं उनका भी इलाज बहुत ही
बहुत ही शानदार तरीके से और बढ़िया से हो जाएगा और बच्चा एकदम स्वस्थ होके जाएगा। ये यहाँ बहुत ही डॉक्टर से लेके सभी स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं और गरीब आदमी का भी इलाज बहुत अच्छा बेहतरीन हो कहाँ पाएगा। से आए हैं आप? मैं झारखंड का हूँ, बोकारो सिटी का। ठीक है, मैं वहाँ से मेरे को मालूम पड़ा और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी भी बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है। मैं बच्चे की हार्ट की ऑपरेशन करता हूँ गंगाराम अस्पताल में। देखिए, वैसे देखो तो पूरा साल में ना हम ना 200 से 250 बच्चे की ऑपरेशन होता है इधर। उनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनके पैसे की कमी होती है ऑपरेशन या इलाज कराने के लिए, बट बीमारी भी ऐसे होता है ताकि उनको एक बार मेहनत करके ये सब ठीक कर लो और ज़िंदगी भर के लिए उनकी आरोग्य अच्छा रहेगा। तो उस तरह के बच्चे के ना इस तरह का प्रोग्राम जो हमने बनाया, ये तो इस प्रोग्राम में जिंदल ग्रुप और ऑयल इंडिया ग्रुप वालों को तो बुलाया था हमने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चे को इस तरह की मदद किए थे ताकि उनके पैसे की थोड़ा नीड को पूरी किए ताकि बच्चे को इलाज हो जाए। और उन्हीं बच्चे को हमने बुला के उनसे मिलावट किया ताकि उनको पता चले कौन से बच्चे को हुआ था और उनके बच्चे की ज़िंदगी ठीक चल रहा है। तो अभी तक कितने बच्चों का लगभग जो आज के कार्यक्रम में किया गया ठीक हो चुका? आज के बच्चे में ना कुल मिला के 15 बच्चे आए थे, बट इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से 30 बच्चे के आसपास के ऑपरेशन की मदद मिल चुके थे उनको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से आते हैं तो बहुत कम ही लोग आ पाए इधर, बट आज के प्रोग्राम में 15 लोग तो आए थे।